डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने पहले 4 चैप्टर्स के शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वाले मैंने आप लोगों को लगवा दिए हैं। तो अब चैप्टर नंबर 5 की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की, एमडी कैट वगैरह और दूसरे जिनका पेपर होना है अब 11th क्लास के, उनकी आ रही है। तो मैं उनको लगवा देता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, 1 नंबर का, 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चलते हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है ना, कंफ्यूजिंग सा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को, बाज़ दफ़ा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं क्लियर होता क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा समझने वाली नहीं, ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ है जिसको याद करना होता है ज़बानी, इसलिए यानी कि रट्टा मारना पड़ता है इन चीज़ों को, ये वाली ज़्यादातर। तो चलो शुरू करते हैं कि मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म है, गैसियस स्टेट। ज़्यादातर जो मैटर है हमारे पास अराउंड हमारे इर्द गिर्द वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने लगवा दी है। आगे गैसेस की प्रॉपर्टीज़, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आगे गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ये जो 4-5 जो पॉइंट हैं इसके, ये आप लोगों ने कर लेने हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ जाती है, 2-3 चीज़ें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारे पास है गैस लॉ। गैस लॉ क्या कहता है, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। अगर तो हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और इसी तरह अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के मुताबिक गैसेस क्या हैं कि वो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसी तरह एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, ठीक है। ये वाली इक्वेशन। तो ये मैंने निशान जो जो लगाए हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये वाली इक्वेशन, फिर एवोगैड्रो लॉ आ गया। और आगे फिर अगर तो हम तीनों को इकट्ठा लिखें, ठीक है, तीनों को हम लोगों ने क्या लिखना है, इकट्ठा। अब यहाँ पे वी 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 है तो यानी कि एक दफ़ा वी लिख लेंगे। आगे प्रोपोर्शनल का साइन लिखेंगे, 1T(n) और ओवर पी, तो क्या होगा, T(n) या NT ओवर पी लिख देंगे। अब प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लिखना है हमें, तो कांस्टेंट इसका आएगा R। R इज़ एन आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0.0821 ATM DM³ पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक है। ये याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू R(n)T ओवर P। और अगर तो P को उधर ले जाएं तो PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास जनरल आइडियल गैस इक्वेशन, ये जनरल गैस इक्वेशन भी इसको कह देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस, ठीक है। तो ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से लिखना शुरू करें। अगर तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्राइव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस बाय अ जनरल गैस इक्वेशन। तो पी वी इज इक्वल टू nRT हमारे पास जनरल इक्वेशन है, n की जगह स्मॉल m ओवर बिग M लिखें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। m को दूसरी तरफ ले जाएं, पी वी को इधर ले आएँ, ठीक है, दोनों की जगह चेंज की तो m इज इक्वल टू mRT ओवर पी वी। तो mR यानी कि मालिक्यूलर लेवल पे अगर फाइंड करनी है, ठीक है, ये वाली जो थी रिलेटिव मालिक्यूलर मास, तो वो आ जाएगा हमारे पास mR इज इक्वल टू mRT ओवर PV। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई मॉलिक्यूलर लेवल पे जनरल गैस इक्वेशन से। आगे सैम्पल प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, इसी फार्मूले को हमने लगाना है, m इज इक्वल टू mRT ओवर PV। 134 वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एट -73 तो वो टेम्परेचर, सॉरी हाँ जी, टेम्परेचर आ गया, 10 ATM प्रेशर आ गया। आगे हमारे पास क्या है, प्रेशर जो है अंडर 10 ATM प्रेशर इज़ 5 DM³, ठीक है। तो ये 10 जो है ये प्रेशर है, 5 वॉल्यूम है, ये जो है ये मास है, ठीक है, छोटा m, सॉरी। आगे डिटरमाइन द रिलेटिव मास, वो फिर वही वाली mR लिख के ये वाला फार्मूला लगा के फाइंड कर लेनी है। आगे ये वाले जो 2 क्वेश्चन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जॉल थॉमसन इफेक्ट वाला ख़ास तौर पे, ये लॉन्ग में भी वाज़ दफ़ा आ जाता होता है, इसको देख लें आप। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, ये भी लॉन्ग में, ये सारी याद करने वाली होती हैं, ठीक है। आगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले 3 टाइप्स के नाम आने चाहिए, ये नाम हो गए।
आगे ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आईडी जिसको कहते हैं, ठीक है, इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इसकी डेफिनेशन आ गई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की। और आगे एग्जाम्पल और इसके फैक्टर डिस्कस करें। तो ये आगे हमारे पास ये इसकी आ गई इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की, ठीक है। आगे डेफिनेशन थोड़ी सी ये थी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की, ठीक है। आगे ये हमारे पास दीज फोर्सेस ओनली एग्जिस्ट अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमने कर ली, ठीक है, एग्जाम्पल हो गई। यानी कि आगे इसके फैक्टर्स मॉलिक्यूलर मास एंड साइज, तो यहाँ से लेके इतना कर लें और यहाँ से लेके इतना कर लें, मास और साइज का जो फैक्टर है। उसके बाद सरफेस एरिया, ये दो लाइनें ये सारी कर लें, ये लॉन्ग मैंने इसलिए। ये आगे हमारे पास आ गई एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल याद कर लेनी है, बुक पे साथ निशान लगाते जाए। आगे हमारे पास दूसरी है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, पीडी जिसको कहते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। ये मैंने निशान लगा दिया और एक एग्जाम्पल में से एक कर लेनी है, ज़्यादा बेहतर है ये वाली कर लें, ये वाली एग्जाम्पल है ना, ये कर लें, ठीक है। डेल एच पे डेल पार्शियल पॉजिटिव होता है और सी एल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये वाले जो दो हैं ये क्विक चेक में से कर लेने आप लोगों ने। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग बन रहे हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, यहाँ से लेके ये वाली यहाँ तक ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है। आगे कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो यहाँ से लेके हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म एंड फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ये दो कंडीशन जो है यहाँ तक, ये निशान भी लगाया हुआ एरो करके। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तो आए आपके पास, तो वो आप लोगों ने लिखनी है यहाँ से लेके। तो द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन a highly electronegative atom and a hydrogen is highly polarized. It means hydrogen atoms carry sufficient positive charge and the electronegative charge. The presence of lone pair, ये सारा ही आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन में करना पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि हाउ मच एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, ठीक है। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट, ये दोनों कंडीशंस आप लोगों ने लिख लेनी है इसके अंदर, ठीक है। ये ऊपर भी द हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल कैन फॉर्म ऑन एवरेज डिपेंड्स ऑन, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये इस सवाल का भी आंसर हम लोगों ने ये वाले 2 पॉइंट कर दिए। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर में शो करें या नोट लिखें, तो वो यहाँ से लेके तो यहाँ तक हम लोगों ने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, देयरफॉर इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स ऑन एवरेज, 2 बॉन्ड बना रही होती हैं, ठीक है। साथ थोड़ी सी शक्ल भी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन अमोनिया, अमोनिया से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। तो ये निशान दरमियान में लिखे हुए हैं, अमोनिया कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक, इतना आंसर है। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन अमोनिया। आगे HF इज़ इवन मोर डिस्टिंक्ट देन वाटर, ये अब क्या है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज़ वाई बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑफ HF का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से ज़्यादा क्यों होता, तो उसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सवाल इसके अंदर बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना इस चैप्टर का वो ये है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई डेंसिटी ऑफ, और यहाँ 2 किस्म के सवाल बनते हैं, आंसर एक ही है, वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। तो वो ये वाला जो है द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख देना, ये दरमियान में जो काटा हुआ है इसको काट देनी है ये लाइन। आगे वाई फिश एंड अदर लिविंग क्रिएचर सर्वाइव अंडर फ्रोजन लेक्स एंड ओशन, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स लोड, ये वाली जो है ना, द फिश एंड अदर लिविंग क्रिएचर सर्वाइव अंडर फ्रोजन लेक्स एंड ओशन, द आइस ब्लैंकेट कवर द वाटर सरफेस ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी एंड वाटर बीनीथ इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यहाँ तक, ठीक है। ये कर लेना आप लोगों ने, या उसके अंदर भी वैसे ये वाला भी सारा लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो डेंसिटी ऑफ आइस वाला है, ठीक है। आगे हाई हीट कैपेसिटी वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक तो ये है, ठीक है।
ड्यू टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इट कैन एब्जॉर्ब और एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस। तो ये इसके असल में हमारे पास हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लॉन्ग में अगर आए तो, ठीक है। उसके अलावा ये इसके शॉर्ट में भी आ सकता है, हाई वाई वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसका आंसर ये है, ठीक है। ये जो 2 लाइनें आगे, एनोमोलस ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये इसका क्वेश्चन है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन फ्रॉम H2S to H2PO एक्सप्लेन। तो वो यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, ये आगे तक इधर तक। उसके बाद वाटर हैज हाईएस्ट इंथैल्पी, तो ये आगे छोटे छोटे यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे निशान मैंने लगाए हुए हैं। आगे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, तो सरफेस टेंशन इज डाउनवर्ड, तो ये सरफेस टेंशन वाला कि वाई वाटर शो सरफेस टेंशन या व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, इस तरह का कोई सवाल आए तो उसके लिए यहाँ से लेके सरफेस टेंशन इज डाउनवर्ड यहाँ तक आप लोगों ने करना है। आगे वाटर हैज़ हायर विस्कोसिटी दैन इथेनॉल, वाटर हैज़ हाई विस्कोसिटी दैन मैनी अदर लिक्विड इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन। तो ये छोटे छोटे MCQ छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं, आप लोगों को ये लाइनें याद कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आप लोग टैकल कर लेंगे। बाद दफ़ा मैं सवाल इसलिए नहीं लिखता कि उसके 4-5 सवाल बन रहे होते हैं तो वो सिर्फ लाइन बच्चे को याद करवा दें, जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे को वो लाइन याद आ जाती है तो बच्चा वो लिख देता है, नंबर मिल जाते हैं। इसलिए मैं ये छोटी छोटी जो लाइनें इनके सवाल नहीं बनाए हुए ये मैंने, ठीक है। बस टॉपिक में से मेन लाइनें मैं लिखवा देता हूँ। आगे फैक्टर्स जो हैं वो सरफेस टेंशन पे इफेक्ट करते हैं, तो वो ये दोनों फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और मॉस्किटोज कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑन वाटर ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन, ठीक है, ये कर लेना है। आगे सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड्स एट 20 डिग्री सेल्सियस इन न्यूटन पर मीटर, तो ये वाटर की सिर्फ कर लें, ठीक है। आगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी की ये डेफिनेशन आ गई। हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस होता है वाटर से, यानी कि गाढ़ा होना। फैक्टर्स जो हैं ये याद कर लेने हैं 2 विस्कोसिटी के। आगे चलते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन यानी कि बुखारात बन के, यानी कि लिक्विड का वेपर्स में या गैसेस में चेंज हो जाना, ठीक है। वाई वेपोरेशन काजेज कूलिंग, पहले तो ये डेफिनेशन आ गई ना यहाँ तक, वाई वेपोरेशन काजेज कूलिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लेके इतना कर लेना है। आगे वाई अ पर्सन आफ्टर अ बाथ फील्स सेंस ऑफ कूलिंग, यानी कि वॉशरूम से होने के बाद ठंडक फील क्यों करता है, तो उसका यहाँ से लेके यहाँ तक है। आगे वेपर प्रेशर आ गया हमारे पास, तो ये वेपर प्रेशर की आ गई डेफिनेशन, ये साथ लिखनी है। आगे एक आसान जो है वो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की मैंने लिखी है डेफिनेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन और कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये कर लें तो ये ज़्यादा ईजी है। आगे वाई डू वी फील कूल नियर द बैंक ऑफ रिवर, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक ऑफ रिवर, सॉरी, दरिया के किनारे, ये कर लेना आप लोगों ने। आगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये इसकी आ गई थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं तो फैक्टर्स आ जाएंगे। फैक्टर्स यहाँ से लेके स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले आ गई इतना। आगे एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फैक्टर्स लिखने हैं। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाले लॉन्ग में आएंगे सारी चीज़ें। आगे ये वाले जो कंसेप्ट क्विक चेक बॉक्स है, ये वाला सारा कर लेना है आपने, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाले चैप्टर, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आगे उन्होंने एक्सक्लूड की हुई हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वाले, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है याद करने वाला। 2 टाइप्स के कौन कौन से सॉलिड होते हैं हम, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन की रेगुलर अरेंजमेंट होती है आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये डेफिनेशन हो गई। आगे ये थोड़ी सी उसकी एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन हो गई इतनी। और आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये ज्योमेट्रिकल शेप पहले आ गई, उसकी इतनी कर लेनी है आपने। मेल्टिंग पॉइंट ये पूरा ही, क्लीवेज शेप यहाँ तक, क्योंकि क्लीवेज शेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे ग्रोइंग क्रिस्टल्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये एग्जांपल भी इसकी सारी करनी पड़ेगी क्योंकि ये शॉर्ट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे हैबिटेट ऑफ क्रिस्टल शॉर्ट में भी आ सकता है, इसलिए ये भी सारा करना है। ये थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, इसके पोर्शन से बन जाते हैं आगे, लेकिन करना सारा आप लोगों ने, ये वाला ख़ास तौर पे, ठीक है। आगे अमॉर्फस सॉलिड्स यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ इसकी आ गई, ये सारी करनी पड़ेंगी। अगर तो कंपैरिजन आ जाए तो कंपैरिजन के लिए फिर ये डब्बा याद रखना, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कंपैरिजन वाला ही क्वेश्चन आए, क्योंकि उसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं।
आगे चलते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। आगे जनरल प्रॉपर्टीज़ उसकी आ गई, ये वाली सारी लॉन्ग में भी आ सकती हैं। आगे यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में डायग्नोस्टिक्स में, यानी कि ये मेडिकल के शोबे में ये इतना आ गया। करेक्टरिस्टिक हाई टेम्परेचर डायमेंशन डिटर्मिनेशन, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसर कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड फॉल्टी कनेक्शंस ऑन अ सर्किट बोर्ड बाय डिटेक्टिंग द करेक्टरिस्टिक हाई टेम्परेचर, यानी पे सर्किट में कहीं पे भी जल गया है कोई चीज़ तो वो बाहर से ही इसको रखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो वहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट कर देता है, ज़्यादा टेम्परेचर तो वहाँ पे फॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है। आगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCDs में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास ये कंप्लीट हो गया सारा, लेकिन आगे हम लोगों ने क्या है एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादातर पेपर एक्सरसाइज में से आने का चांस होता है, आप लोगों को मैंने कहा है 30-40% आ जाती हैं चीज़ें। पहले जो MCQs आते थे वो सारे एक्सरसाइज में से आते थे ये जब पुरानी बुक्स थी, लेकिन अब बुक्स चेंज हुई हैं थोड़ा सा। वो भी उन्होंने कहा है कि कंसेप्चुअल बेस आएगा तो हो सकता है चैप्टर के अंदर से भी आ जाए, वहाँ से चीज़ें करवा दी हैं। बाकी ये वाले MCQs आप लोगों ने कर लेना, जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है वो रहने देने हैं। आगे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर पीछे करवा दिए हैं। अगर कोई मिसिंग हो तो आप लोगों ने कर लेना है। ये देखें वही वाला एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर लेवल वाई कूलिंग इफेक्ट, वन फील सेंस ऑफ कूलिंग, लाहौर मलिक हिल्स वाला ये भी पीछे हमने कर लिया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे, ठीक है, पहले भी आता होता था। मेंशन 4 आइटम्स इन विच लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड, क्रिस्टलाइंस, ज़्यादातर मैंने वही यानी कि वही रिपीट होते हैं जो करवा दिए, ज़्यादातर आते वैसे यहीं से हैं, ये एक्सरसाइजेज वाले हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ये वाला रहने देना, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है M वाला क्वेश्चन। उसके अलावा बाकी ये वाला छोड़ देना, इसको इतना कोई नहीं, ये ज़रूरी इतना लंबा नहीं आता होता। बाकी के कर लेने हैं शॉर्ट, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग की तरफ आ जाएं, डिस्क्रिप्टिव जो हैं न्यूमेरिकल उसने कटवा दिए तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा गौर ना करें इस चैप्टर के। उसके बाद चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का, तो डिस्क्रिप्टिव लंदर डिस्पर्शन फोर्सेस करवा दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ये सारा करवा दिया हुआ है पहले। स्ट्रक्चरल चेंजेस ये वाला छोड़ दें, इसकी नहीं ज़रूरत है। ये MCQ ये है वैसे नहीं, वैसे इसको कर लें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। ये वाला भी कर लें, न्यूमेरिकल टाइप्स है, थोड़ा सा आने का भी चांस है। आगे लिक्विड क्रिस्टल डिसम्बल लिक्विड एंड सॉलिड ये वाले भी करवा दिया हुआ है, ये वाला भी करवा, यानी कि ज़्यादातर जो यहाँ पे एक्सरसाइज में वो भी करवा दिए हैं, जो एक्सरसाइज में नहीं और चैप्टर के अंदर हैं लॉन्ग बन रहे हैं वो निशान लगवा लिए। अब आप पे याद करने पे डिपेंड करता। मिलते हैं अगले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, ये MCQ शॉर्ट वगैरह लगवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।